हम्म। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था नंबर सिस्टम में कि उसके पिछले प्रोजेक्ट में, पिछले सेशन में, तो वहां पे क्या था कि जो हम लोगों ने देखा था कुछ क्वेश्चंस रिलेवेंट में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि रिवर्स करना, पैलिंड्रोम था, ठीक है, और भी लाइक काउंटिंग द डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ, सॉरी, काउंटिंग द डिजिट्स एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का हमने प्रोग्राम देखा था, राइट। तो आज हम जो है कुछ रिलेवेंट में ही प्रोग्राम देखने वाले, थोड़ा सा ये एक लेवल ऊपर का है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं, और हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को ये भी देखा था कि 1 से 100 तक के बीच में। ओके, तो अभी देखने वाले भी हम क्या क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं, सम ऑफ डिजिट का देखने वाले हैं। ओके, सम ऑफ डिजिट। दूसरा क्या हम देखने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट। एक मिनट, वन बाय वन चलते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, वन बाय वन चलते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट में हमको करना क्या है, ठीक है। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि सम ऑफ डिजिट में, जैसे मान लो हमको कुछ इनपुट इस तरीके से दिया हुआ है, इनपुट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, और हमको आउटपुट में क्या चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 3 + 3 6 +4 = 10, ठीक है। तो इसी को कुछ चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने पिछले क्लास में बहुत सारा कुछ रिलेवेंट में क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। जस्ट मैं एक छोटा सा तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि देखो वहाँ यहाँ पे मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तुमको ऐड करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कौन सा हम लॉजिक लगा सकते हैं, नंबर के साथ हम क्या खेल सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो है कि देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है कि डिजिट, देखो हम लोग क्लास 13 में क्या क्या पढ़ रखे हैं, चेक करते हैं। क्लास 13 में हम लोगों ने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पढ़ रखा है, काउंट नंबर, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, फाइंड ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। और डे 12 में भी देखो बाइनरी नंबर को, डेसिमल और रिवर्स का नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। मतलब कि 6 से 8 प्रोग्राम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे सारा कुछ दिया है, ठीक है, काउंट द डिजिट का जो है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं एक नॉर्मल पूछना चाहूंगा, विनीत, स्टार्ट करते हैं तुमसे, कि जैसे मान लो कि अभी हमारे पास एक कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है, जो भी आता है उसी को बोलना। वन, n = 1 ओके 2 3 4, ठीक है। अब तुमको क्या करना है ओके। आउटपुट में, हाँ आउटपुट में क्या लाना है, आउटपुट में तुमको ये लाना है कि मतलब कि ये सारा जो डिजिट दिया गया है इसको ऐड कर देना, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4, इसका आंसर 10 हो जाना चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में इसके इसके रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या जो है लॉजिक आ रहा है, लॉजिक मुझे जानना है कि व्हाट इज योर लॉजिक, व्हाट इज योर लॉजिक एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। ओके सर, हम्म तो हम पहले ये कर सकते हैं कि दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक टोटल हम्म जिसमें हमारा टोटल आएगा, हम्म। और एक डिजिट नाम का वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, बना फिर दिया हमने। उसके बाद हम, ठीक है, हम्म। उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि एक वाइल लूप चला सकते हैं। वाइल लूप छोड़ो, डायरेक्ट तुम जो है लॉजिक बताओ बस, ठीक है, वाइल चला लिया, दैट इज लॉजिक ग्रेट। बताओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक। ठीक है। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि सारे डिजिट खत्म नहीं हो जाते नंबर के। खत्म नहीं होते, नॉट इक्वल टू जैसे कि, जीरो। हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद हम नहीं तो यहाँ पे एन ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं, ठीक है, ग्रेट। ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं। फिर हम्म। उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को हम ले लेते हैं। ठीक है, एक काम करो, अभी अभी के लिए मैं क्या हम्म, जानना चाहता हूँ कि वाइल लूप तो ठीक है, उसके कंडीशन बेस्ड हम लगाएंगे, ठीक है। जो इसका मेन लॉजिक है, जो इसका मेन लॉजिक है, जो हम्म, इसका मेन काम है, आप सिर्फ मेरे को आप वही हम्म। बताओ, ठीक है। लॉजिक व्हाइल लूप लगाना जो आपने बताया, दैट इज करेक्ट, 100% करेक्ट, दैट इज ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट आई वांटेड टू नो अबाउट मेन लॉजिक। जैसा अभी तुमने क्या कहा कि डिजिट को कुछ करना रहता, हाँ वो वाला बताओ, वो वाला सही है। तो हम मतलब ऐसा कर सकते हैं, पहले हम्म, तो जो भी हमारा नंबर उसकी लास्ट डिजिट को ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, हमने 4 को ले लिया, फिर। फोर को ले लिया, और ना उसको हम एक टोटल नाम के वेरिएबल में मतलब डाल देते हैं उसको। इस मतलब थोड़ा सा और वो अंदर की चीजें मतलब
वो मेरे हिसाब से डलेंगी, पर वैसे रॉ बता रहा हूँ। ठीक है, रॉ बता रहे हो, दैट इज ओके सर। करेक्ट। उसके बाद फिर उसके बाद हम जो हमारा नंबर है 4, उसको उस नंबर से हटा देते हैं। हटा 4 दो। को काट देते हैं ना बाद में। ठीक है, हटा दिया। नहीं नहीं, मतलब जैसे नंबर से हम हटा देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं नम ठीक है, दैट इज ओके। लास्ट डिजिट काट देते हैं अभी हम। ठीक है, मैं तुमसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, जैसे 1 2 3 4 तुमने बोला, तो तुमने ये बोला कि लास्ट डिजिट को सर हम ले लेंगे, इसके बाद हाँ, इसको हम ये ऐड कर देंगे, कट कर देंगे। तो हम ये फोर्थ वाला लास्ट डिजिट, ये जो तुमने बोला है 4 जो है लास्ट डिजिट, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे टोटल इक्वल टू एक अ, मिनट, मैं बताता हूँ। देखो देखो, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी जो तुमने बोला है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट, ठीक है। अभी तुमने क्या बोला, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ 0 0 प्लस 4, चलो ओके। ठीक है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 उसके बाद ये लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे कैसे आया? और जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ से जो है 4 वो कटता चला जाएगा, फिर 1 2 3 के बाद फिर 1 2 3 बचेगा, फिर 3 कट जाएगा, 1 2 बचेगा, ये लॉजिक होगा कैसे? मैं ये चीज जानना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे कोड वाइज। हाँ मतलब थोड़ा सा ये कोड का लॉजिक मुझे जानना है। कोड का ठीक है सर। पहले तो मतलब मैं बताता हूँ कि लास्ट डिजिट हम लास्ट डिजिट कैसे चुनेंगे। तो जो हम्म। हमारा डिजिट होगा उसको मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं ना हमेशा लास्ट डिजिट को लेने के लिए। तो यही वर्ड हमको सुनना रिमाइंडर है जो ना, उसका। बस मैं यही वर्ड सुनना चाहता अच्छा। था कि सर हमको जो है 1 2 3 4 को जो कुछ भी हमारे पास नंबर है सर, नंबर है उसको मॉड्यूलो हम्म, कर देंगे, उसको हम क्या हाँ, करेंगे, मैं मॉड्यूलो वो करेंगे। दैट इज करेक्ट, 100% करेक्ट, तुम्हारी बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन तुम उसको एक टेक्निकल टर्म में इंटरव्यूअर को बोलोगे ना तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, वो अब मैं तो सर रॉ बता रहा था आपको। हाँ रॉ बता रहा, दैट इज करेक्ट, ठीक है, वही उसकी कोई इशू नहीं है, हाँ तुमने सही बोला है। लेकिन मैं तुमको और अच्छे तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्म करने का और अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिगिनर्स हो ओके ऐसा सर। होता रहता है, जो कुछ भी तुम्हारा सही है, 100% गुड। और उसके बाद क्या करना रहेगा, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हारा यहाँ तक उसका सही हम। है। मान लो डिजिट में हमने ये ले लिया, डिजिट इक्वल टू नंबर डिवा मॉडुलो 10 ले लिया, उसके बाद तुमने जो बोला सर हम टोटल ले लेंगे, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस डिजिट ले लिया हमने, उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद हम जो लास्ट डिजिट काट देंगे, हटा कैसे देंगे काटोगे? उसे नंबर में कैसे? से। कैसे? वो नम वो जो स्लैश वाला होता है ना वो डिवाइड के लिए। यही बोलो उसे ना। हम डेस। ठीक है, ठीक है। तुम ऐसा बोलो मेरे से, सर जो है हम जो नम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। हाँ, 10 से डिवाइड कर देंगे। बस तुमको सिर्फ इसे इतना लास्ट बोलना डिजिट है, हमारी हट बस जाएगी। बस हो गया, बस हो गया। नो प्रॉब्लम। तो बस तुमको क्या बोलना है, जैसे मान लो तुमसे इंटरव्यू पूछ रहा है कि इसको हम कैसे करेंगे, वो सिर्फ अगर तुम वाइल लूप बताओगे ना उसको, हम्म। तुम यहाँ पे मेरे को बोल रहे हो, मेरे को बता रहे हो, चलो ठीक है, मैं एज ए टीचर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ दोनों की, चलो ठीक है तुम्हारा सही है। लेकिन जब इंटरव्यूअर रहता है ना, इंटरव्यूअर के पास कम से कम 500 कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब वो तो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है ना, तो वाइल लूप वो नहीं देखता, वो सिर्फ मेन लॉजिक अगर तुमको आ रहा है उसी सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट के अगर अंदर तुमने सही चीज बोल दिया तुमने, तब तो तुम्हारा सिलेक्शन हम्म। हो गया। अगर तुम 75 से 85% भी सही बोल रहे हो, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस रहेगा। अगर तुम 75 के नीचे गए, अगर उसका मन होगा चलो 75 तक सही है, तब तक सही है, लेकिन अगर 70 के नीचे गए तो तुमको तुमको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हारा तरीका जो है मैं तुमको और इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। सब। जैसे मान लो कि इंटरव्यूअर तुमसे बोला कि सम ऑफ डिजिट का मुझे क्या करना है, सर, लॉजिक जानना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। वो आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट, अभी आ रही है? हाँ, बात ये ठीक है, ठीक है। कट कट के आ रही थी। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी आ रही है, अब सफा है? हाँ, ठीक है। ठीक है, देखो, एक्चुअली क्या है ना कि इंटरव्यूअर को क्या चाहिए होता है कि हम्म। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी मैंने जो 75 to 85% बताया, ये समझ में आया यस सर। कि ठीक है। देखो, इंटरव्यूअर को क्या चाहिए होता है कि बहुत कम टाइम रहता है, ठीक है। उसको क्या तुम एक्सप्लेन करोगे, जैसे मान लो उसने बोला कि सम ऑफ डिजिट यहाँ पे है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। इसका तुम लॉजिक कैसे हम्म। करोगे, उसके बाद बहुत कम टाइम रहेगा, तो तुमको क्या कहना कि सबसे पहले हम नंबर को जो है मॉड्यूलो ले लेंगे,
उसके बाद हम जो है हम्म। तो सम को उसमें ऐड कर देंगे। जैसे मान लो तुम सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट कर देंगे। उसके बाद हम नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, बस उसको 10 से मॉडलो कर देंगे और 10 से हम डिवाइड कर देंगे। दिस इज माय लॉजिक। अगर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है तो तुम उसमें एक्सपर्ट रहो, तो तुम इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दो, ठीक है। बस यही करना, वो कुछ भी नहीं करना है। अभी मेरा जब पहला जो कंपनी था एलटीआई माइंड्री, तो उसमें मेरे से लॉजिक पूछा था, मतलब एरे का क्वेश्चन था। उसने एरे एरे का क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे रखा था। तो उसने मेरे से कुछ पूछ रखा था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन था, जैसे इसका 1 3 इसका ऐड करना था, ऐसे करके ऐड करना था, ठीक है। आगे जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जीरोथ इंडेक्स, सेकंड थर्ड इंडेक्स, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वैसे मेरे को दे रखा था। जीरो इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स, इसको ऐड करना था, ठीक है, ऑड और इवन को, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि ये दोनों का मतलब कि वो करना था कि स्वाइप करना था 1 2 को। हाँ, एक क्वेश्चन ये दे रखा था, जैसे 1 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2 1 हो जाए। 3 4 है तो 4 3 हो जाए, ठीक है। 5 6 है, 6 5, उस 6 5, तब उस टाइम मेरे को सी प्लस प्लस में ज्यादा वो था, जब मैं एकदम बिगिनर था, ठीक है। उसने मेरे से पूछा तो मैंने क्या बोला, सर ऐसे ऐसे हम करेंगे, ये मेरा लॉजिक है। उसे थोड़ा सा लिखने लिखने को बोला। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था उनके पास, जैसे हैकर होता है ना, तो वैसे शेयर करके स्क्रीन था। तो हम सिर्फ मैंने क्या लिखा, लॉजिक लिख दिया, उस वो समझ गया फिर। तो आपको ऐसे क्या करना है, टेक्निकल टर्म में सिर्फ मेन लॉजिक आप बताइए, मेन लॉजिक आप बताइए, बस। और उसको कुछ नहीं सुनना रहता, ठीक है। क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं ना, उसको ऑलरेडी सिलेक्टेड करना चाहिए, सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी आपको शेयर किया जा रहा है, ओके। ठीक है विनीत, गुड। ठीक है, म्यूट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज भी हम जो है इसी से रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। विनीत, नेट पे देख के तो नहीं बताया? नो सर। ठीक है, ठीक है, दैट इज ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देख तो रहा हूँ नहीं हूँ, ठीक है। अगर तुमको आ रहा है तो अच्छी बात है, कर ले जाओगे, एग्जाम में भी कर ले जाओगे। नहीं आएगा तो बोल देना, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो ठीक है। जैसा कि विनीत ने बताया कि हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 100% वही सही लॉजिक है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि विनीत ने बताया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजिट नाम का हम एक वेरिएबल ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नम क्या करेंगे, हम मॉडुलो 10 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टोटल नाम, या टोटल ले लो या फिर एक काम करो, सम ले लो। सम इज बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो हम सम ले लो, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, डिजिट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो यहाँ पे। किसको प्रिंट करोगे यहाँ पे, बताओ विनीत, यहाँ बताओ तुम किसको प्रिंट करोगे। सर वो आवाज कट रही है आपकी। हाँ, अभी सही है। हाँ सर अब सही है। हाँ, अब बताओ यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, कौन से वेरिएबल को, यहाँ पे मतलब कि हम यहाँ क्या। पर हाँ हाँ, यहाँ पर यहाँ पे सम को कर देंगे। सम को करेंगे ना। ठीक है, करेक्ट, हम्म। 100% करेक्ट। ठीक है। तो अब इसको हम एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इसके बाद इसी से रिलेवेंट हम एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द केशव। अभी पहले हम इसको करते हैं। जस्ट गिव मी सेकंड। डिजिट सम डॉट जावा, ओके। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक क्लास डिजिट सम, ठीक है।
पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लिया हमने। ठीक है, अभी हम इसके अंदर क्लास वास नहीं ले रहे हैं, नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, अभी जस्ट नॉर्मल हम आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे लेंगे एक इंट में नम ले लिया है हमने 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, इंट सम में एक नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगा लिए, व्हाइल लगा दिया। व्हाइल में हम क्या करेंगे, नम ले लिया ग्रेटर देन 0 ले लिया। ठीक है, देखो कोड भी लिखना है ना, तो कोड को कैसा लिखोगे आप लोग, जैसे मान लो इंट सम, यहाँ पे इक्वल टू बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, हमको थोड़ा स्पेस देना है। स्पेस देने से क्या रहता है कि इंटरव्यूअर आप कोड को देखेगा, क्लियरिटी रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और मेकिंग सेंस भी अच्छा रहेगा। ठीक है, कोड करने का स्टाइल भी एक सही तरीके से होना चाहिए, ऐसा तरीके से होना चाहिए कि दिमाग में एक पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ता है, कि दिमाग में एक तरीके से कि आपको अगर इधर उधर कोड करके लिख दोगे चल भी जाएगा आपका, तो वो एक तरीके से डिसमिस तरीके का रहता है, वो मतलब जिगजैग मोशन में रहता है ना, तभी चीजें उतना दिखने में सही लगती नहीं है, दिमाग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखता है। अगर आप कोड आपका चल रहा है, नॉलेज आपके पास, ठीक है, और प्लस कोड को आप नेमिंग, वेरिएबल का नाम क्या दीजिए, नेमिंग कन्वेंशन शुड बी मीनिंगफुल नेम। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे आप मैंने आप बोला ना कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे आपको स्पेस दे दो, कोड देखने में भी अच्छा लगे, इससे दिमाग पे क्या हमारे पड़ता है, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, और दूसरा वाला बंदा जो आपका कोड रीड करेगा ना, उसको भी अच्छा रहेगा, उसको भी अच्छा दिखेगा, तो आपको वहां पर रिस्पॉन्स ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप कोड में थोड़ा बहुत गलती भी करोगे और वो इंटरव्यूअर आपका सपोर्ट भी कर रहा है ना, तब भी आप सिलेक्ट होके चांसेस रहेंगे। ये सब भी बहुत बड़ा मैटर करता है, कोड कितना भी क्यों ही ना आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इन सब चीजों का भी, बातों का ध्यान रखते हो ना, तो बंदा समझ लो कि नॉलेज है वो 80% तक पहुंच गया, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी आप लोग ध्यान दे रहे हो ना, तो 20% हो तो आपको 100%, तो आपका सिलेक्ट होने के चांसेस और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर उतना भी, अगर कोई बंदा इंटरव्यूअर कोड ही देख रहा है, कोड स्ट्रक्चर नहीं देख रहा, तब भी ये डिपेंड अपॉन द इंटरव्यूअर। बट ये है कि अगर आप इस तरीके से कुछ बातों का ध्यान रखते हो, तो आप जो है इंटरव्यूअर को और अच्छा इंप्रेशन मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिजिट नाम का है वेरिएबल लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, डिजिट इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। ओके, तो हम क्या करते हैं, सम प्लस इक्वल टू, क्या कर देते हैं यहाँ पे, हम डिजिट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम नम, ठीक है, 10 कर देते हैं। ठीक है, जस्ट नॉर्मल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं प्रोग्राम को, कुछ गलत तो नहीं है, नहीं तो फिर एरर आ जाए, टाइम वेस्ट होगा। और डिजिट सम, डिजिट सम, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग में हमने आर्गुमेंट को ले लिया है, एंड इंट नम, ठीक है, सम ले लिया है, नम ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 से मॉडलो कर दिया है, और यहाँ से हमने 10 को जोड़ दिया है, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 कर दिया है। दैट इज डिफरेंट फॉर्मेट, दैट थोड़ा दूसरे तरीके से हमने लिखा हुआ है, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सी डी डे 14 में जाते हैं, हम डे 14 के डायरेक्टरी में इंटर हो गए हैं। हम क्या करेंगे, जावा सी, उसके बाद डिजिट सम डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपाइल हो गया है, अब हम इसको रन करते हैं। डॉट जावा हटा दिया, जावा सी से हमने सी हटा दिया, उसके बाद हम यहाँ पे, ठीक है, 10 आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, हमें 15 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम उसी कमांड से कंपाइल और रन करेंगे।
ठीक है, 15 आ गया। ओके, केशव, गॉट इट? यस सर। ठीक है, ड्राई एंड रन हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। तो एक बार मैं वैसे रफली कर देता हूँ, ताकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जस्ट मैं नॉर्मल एक तरीके से वैसे कर देता हूँ। ठीक है, जिसको आ रहा हो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा हो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक आइट्रेशन चला दे रहा हूँ। ठीक है, आइट्रेशन चला दिया यहाँ पे n की वैल्यू दे दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या दे दे रहे हैं, डिजिट, डिजिट विच इज नम मॉड्यूलो 10 है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सम है। उसके बाद क्या है, n की वैल्यू है। n की वैल्यू यहाँ से भी चल जाएगी, मतलब यहाँ से भी n डिवाइड बाई 10 भी है। ठीक है, ठीक है, जब हम फर्स्ट आइट्रेशन होगा, फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगा, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 3 4। ठीक है, और जब इसमें मॉड्यूलो 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 मॉड्यूलो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और सम में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन होगा, तो ये जो 1 2 3 है यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका तो 1 2 3 मॉड्यूलो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 डिवाइड बाई 10, क्या आ जाएगा, 1 2। थर्ड आइट्रेशन यहाँ पे चला, 1 2 आ गया, 1 2 मॉड्यूलो 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, 2 आ गया, 7 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 1 2 डिवाइड बाई 10, अब कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ हाइड्रेशन चला। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 मॉड्यूलो 10। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 10। और यहाँ 1 डिवाइड बाई 10 करोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ आइट्रेशन पे जैसे ही जाएगा, अगर जब यहाँ पे 0 आ गया तो आगे व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, जब व्हाइल लूप नहीं चलेगा तो वहां से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक, ये इसका करने का एक रफ आइडिया था, तरीका था। ठीक है, जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था, वह उस तरीके से भी आप लोग ड्राई रन कर लेना। उस तरीके से आप लोग करोगे तो आप लोगों को और क्लियरिटी आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक तरीका रहा। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। ठीक है, अभी करना क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो इनपुट में हमने क्या ले रखा है, n इक्वल टू 1 2 3 है। ठीक है, आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में आना चाहिए 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या आना चाहिए यहाँ पे, 6। ओके, सो यहाँ पे भी क्या होगा कि हाँ, केशव, यहाँ पे मुझे सिर्फ मेन लॉजिक जानना है आपसे इस प्रोडक्ट ऑफ डिजिट के प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में। हम्म, हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ ये डिजिट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट डिजिट दिया। दिया गया है, और एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 है। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट में क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे वैल्यू 6 आ जाएगा आउटपुट में। तो इसका आप लॉजिक बताइए हमें।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम्म, नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, हाँ। 1 2 3 है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 into 2 into 3, हम्म, 3 3 2 जा 6, 6 1 जा हम्म, 1 हो गया ना, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया? 6 आ गया ना। हाँ। ठीक है, तो इसका मुझे लॉजिक जानना है, मतलब ये क्वेश्चन तुमको आ रहा है, इसका लॉजिक? नहीं, नहीं, नहीं हो नहीं रही है। ये नहीं हो रहा है? अच्छा चलो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, दिमाग लगा सकते हो ना अगर हिंट दूँ तो? हाँ, अगर मैं हिंट दूँ तो थोड़ा बहुत टाइम लेके बता सकते हो फिर, जो कुछ भी दिमाग में आ हाँ, हाँ। सकता है। ठीक है, हम्म, जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, हाँ। वो ऐड करने का था। नहीं, वैसे ट्राई कर लिया मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे नहीं हो रहा ना। कैसे तुमने ट्राई किया? अपना तरीका ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। जैसे हमने डिजिट का वेरिएबल बनाया था, हाँ हाँ, ठीक है। उसमें मॉड्यूलो लेके हमने वंस की डिजिट ऐड करी थी। हाँ ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया था सम वेरिएबल में। हाँ, ऐड कर दिया जो था ना। हाँ, ऐड कर दिया था। हाँ ठीक जब है। जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, एक सेकंड में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम हाँ, ले लो। हाँ, हो जाएगा, हाँ। सेम ठीक। रहेगा। हाँ, तो उसके जगह क्या सेम। रहेगा? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? नहीं, तुम यही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे ही बता दो। आई थिंक तुम्हारे दिमाग में सही प्रोडक्ट सही वेरिएबल लग। बनेगा। प्रोडक्ट वेरिएबल बनेगा। हाँ हाँ, उसमें डिजिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहेंगे बस लूप हो के तो गया चलते। है, बस बस वही तुम्हें सुनना चाहता था यार, वही चीज है। कुछ अलग थोड़ी ना है डिफरेंस इसमें, कुछ अलग डिफरेंस थोड़ी ना, बस यही बस। रहेगा हाँ, सर। बस और कुछ डिफरेंस थोड़ी ना खाली है। बोलो 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 बोलो। डिफरेंस खाली ये रहेगा कि हम्म हमने लास्ट टाइम सम को जीरो डिफाइन करा था। हम्म। यहाँ पर प्रोडक्ट को वन डिफाइन करेंगे पहले। हाँ, 1 करेंगे। नहीं तो अगर हम जीरो हम्म, डिफाइन कर देंगे तो वहां पे सारी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ऑब्वियस बात है, अकॉर्डिंग टू द मेकिंग सेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर हमको मल्टीप्लाई कराना है और हमको आउटपुट कुछ 6 इस तरीके से लाना है ना, तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव में ही लाना पड़ेगा ना, तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग सही बोला तुमने, नॉट नॉट रॉन्ग, दैट इज 100% करेक्ट केशव। ओके, तो अभी जैसा कि देखो, यहाँ पे क्या करना है, डिजिट ले लिया तुमने, बस तुम क्या बोलना है, सर हम सबसे पहले इसको मॉडलो कर देंगे, एन को मॉडलो कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम। अब बस यहाँ एक ध्यान रखना है, हम यहाँ पे इंट में सम इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है, सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई विथ डिजिट, डिजिट, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 कर देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट कर दो, सम को मक्खन लगा के, हो गया, ठीक है। विनीत, समझ में आया? यस सर। ठीक है, आज तो लग रहा है जोश हाई लग रहा है, हमको लग रहा है आज, हाँ। चलो अच्छा है, बढ़िया रहना भी चाहिए। ठीक है, ओके। और कौन कौन ज्वाइन किया है यार? 2 लोग में तो आज पूरा धुआंधार कर दियो, 2 लोग तो मिलके आज। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कोई होगा देखेगा फिर। ठीक है, ओके। चलो प्राइम नंबर में पढ़ा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि प्राइम नंबर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, वो थोड़ा टफ है। ओके गाइस, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे जो है आप लोगों को बताना था, कि ये जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जीएफजी में भी कर लेना, ठीक है, खोज के जीएफजी में भी कर लेना, ठीक है। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, प्राइम नंबर, ठीक है। एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन मैं जो है आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ये मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, वहां पे आप लोगों को मल्टीप्लाई लगा देना है और कुछ भी नहीं है। एक काम करना है, अभी 2 लोग हो, मैं 2 लोग से एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपने आईडी मतलब वीएस कोड में करना है, ठीक है। उसके बाद अपने कॉपी पेन में आप जो है स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके कोड का कॉपी करके ग्रुप में भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट करके, और जो आप लोग
ड्राई रन किए रहे होगे उसको, स्टेप बाय स्टेप पेन से मुझे क्लीन फोटो चाहिए हो, ठीक है। आप दोनों लोग मेरे को भेजना है व्हाट्सएप पे, आज शाम तक भेज देना, ठीक है। VS कोड में कोड करना, उसके बाद आप लोग को ड्राई रन कैसे करना है, ये चार्ट ऐसे नहीं बनाना है। चार्ट चार्ट सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे किस लिए बताया हूँ, समझाने के लिए, ऐसे नहीं करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता रखा था ना कि आइटरेशन 1, आइटरेशन 1, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डिजिट में हमने क्या लिया, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 4 हुआ, ठीक है। सम इक्वल टू, सम प्लस ये हुआ, उसके बाद नम इक्वल टू 1 2 3 4 बाई 10 किया हमने। तो मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए। उसके बाद जब एंड हो रहा है, जब लूप जो है एंड हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो उसका भी एक रीजन लिख देना कि यहाँ पे सर एन जो है, यहाँ पे जो है एन की वैल्यू से 0 हो गई है, और यहाँ पे इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए एन की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लूप एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा अच्छे से आप लोग मेरे को लिख के भेजना, तो मुझे अभी अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ा ड्राई रन करके क्या करना है, दो काम करना है। क्वेश्चन को जो होमवर्क में दे रहा हूँ उसको क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेन में ड्राई रन करना है, ड्राई रन करके आप मेरे को दे देना, ठीक है। यही एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं खुद ही कुछ लोगों बच्चों का मतलब कि 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनका मैं खुद ही जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। जैसे टीचर से हायरिंग चल रही होती है, उनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन हाउ इट इज वर्किंग इंटरनली, हाउ योर कोड इज वर्किंग इंटरनली, इंटरनली दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर। वो वही रटा रटाया हुआ चीज बोलते हैं कि ऐसे करते हैं। लॉजिक तो मान लो कभी रट के बोल देंगे, लेकिन जब इनसे ड्राई रन करने के बाद जब मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोग कैसे आंसर दोगे, ड्राई रन करके, प्रॉपर ड्राई एंड रन करके। जब कभी भी किसी भी इंटरव्यूअर को आप ड्राई रन करके चीजें दे रहे हो, तो वो आपसे बहुत बढ़िया इंप्रेस हो जाएगा, ये बात जान लेना। 3 से 4 साल के डेवलपर से भी पूछा जाता है ना, तो ये आंसर नहीं है, वही रटाई रटाए हुए चाहिए, जीएफ जीप जाते हैं रट लिया हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं, ओके। आप लोग को रटना नहीं है, हाँ। एटलीस्ट एक तरीका तो आपको पता ही रहना चाहिए, ठीक है। जब आप लोग फंक्शंस में जाओगे, फिर एरे करोगे, स्ट्रिंग करोगे, तो वहां से भी आपकी लॉजिक बिल्डिंग और भी अच्छा होता जाएगा, ठीक है। गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर उसके बाद बैक आता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट। ओके, ठीक है। वेलकम बैक गाइस, अगेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस ये वाला, मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को क्या करना है कि बहुत ज्यादा आप लोगों को
एक्टिव रहने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। अभी तक नंबर सिस्टम में जितना भी कराया गया सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। ओके, हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो हम जो है प्राइम नंबर को बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर होता क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, क्वेश्चन हम समझते क्या है। एक प्राइम नंबर मतलब क्या होते हैं, जिसके पास दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, नोट्स के तरीके से हम आपको देंगे। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज ए नंबर that has only two factors, that has only two factors, two factors। ओके, सो मतलब कि यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बुलेट में क्या होगा, एक से डिविजिबल होगा, नहीं तो इटसेल्फ, मतलब खुद से वो डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये इसकी मतलब कि क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि मतलब कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। ठीक है, कि देखो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर नंबर क्या है, नंबर टू के बारे में बात करते हैं। यहाँ फैक्टर, फैक्टर क्या होगा, वन है और टू है, इज प्राइम, इज प्राइम, यस प्राइम है। उसके बाद थ्री पे देखते हैं, वन कॉमा थ्री, ठीक है, यस ये प्राइम है। फोर पे हम देखते हैं, वन कॉमा टू कॉमा फोर, ठीक है, तो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वन से डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है, चलो ठीक है, लेकिन ये एक और नंबर से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये प्राइम नहीं है। प्राइम का भी मैंने क्या मतलब बताया, या फिर वो वन से डिविजिबल हो या फिर वो खुद से डिविजिबल हो। खुद से, देखो मतलब क्या है कि इसे मान लो सेवन है, सेवन को हम वन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा सेवन के ही तरीके। नहीं तो सेवन बाई सेवन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। सेवन से इसको भी मतलब पर्टिकुलरली अगर तुम डिविजिबल करने की कोशिश करोगे तो ये डिवाइज हो जाएगा। ठीक है, वन से डिवाइज हो जाएगा, ये डिविजिबल है। सेवन बाई सेवन खुद से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये दो दो रूल्स जो है आपको पता रहने चाहिए। ओके, बस ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइव, फाइव को यहाँ से करोगे वन से डिविजिबल है और फाइव से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। ओके, यस इट इज प्राइम नंबर। सिक्स को देखते हैं, वन से डिविजिबल है, ओके, सिक्स से भी डिविजिबल है, ओके, क्या ये टू से डिविजिबल है, हाँ, और किसी नंबर से डिविजिबल है, हाँ, थ्री से भी डिविजिबल है। जब ये अदर नंबर से भी डिविजिबल है तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है,
कि 1 जो है इज नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम, ठीक है, ये 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम है आपका, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा प्राइम नंबर के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल पार्ट पे आते हैं, कोड देखते हैं, ठीक है। अभी जो सबसे इजी कोड हो सकता है मैं आप लोगों को वाला बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ वेरिएबल वगैरह लेते हैं इसमें हम, देखो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो हम n इक्वल टू 7 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बुलियन में सबसे पहले इस प्राइम नाम का एक ले लो, क्या बुलियन में, बुलियन में इज प्राइम नाम का एक, इस प्राइम नाम का एक वेरिएबल ले लो जिसमें आप ट्रू डाल दो, ठीक है। उसके बाद इफ अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो फिर आप क्या करो, इज प्राइम को इस प्राइम में फॉल्स डाल दो, ठीक है। नहीं तो एल्स में जाओ, एल्स में आपको क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है, ठीक है। फॉर लूप चलाना है इंट से i इक्वल टू 2 से i लेस देन इक्वल टू n बाई 2, n डिवाइड बाई 2 i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर यहाँ पे n डिवाइड बाई 2 क्यों कर दिया गया, बताते हैं, इसको भी बताएंगे। इफ n मॉड्यूलो i डबल इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे मान लो, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इज प्राइम में फॉल्स कर दो, मतलब कि क्या हो जाएगा वो, उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे वहीं पे, मतलब कोई भी चीज डिविजिबल हो गया, अदर चीज से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज प्राइम को हम प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, इज प्राइम को। अब इसको समझते हैं क्यों हमने किया है, देखो समझने का भी प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। देखो अभी n इक्वल टू क्या लिया, 7 लिया है हमने, ठीक है। अब जैसे ही n की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से नीचे जाए, मतलब कि 1 -1 -2 -3 होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने -5 -3 को हमने लिख दिया है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसमें फॉल्स चला जाएगा, तो इस प्राइम क्या करेगा, इस प्राइम में यहाँ आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर जो है कंडीशन ट्रू, कंडीशन मान लो n से 1 से बड़ी संख्या है या 2 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, चेक करेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये चीजों को प्रिंट करेगा, ठीक है। एक मिनट दिखाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अगर जो है आपकी वैल्यू, अगर मान लो n की वैल्यू -5 -6 -5, एक मिनट,
मान लो -5 है, उसके बाद -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है, या 1 है, तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब मान लो n की वैल्यू 7 यहाँ पे दी रखी है, दिस इज फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। ये सेकंड केस है, केस सेकंड। n इक्वल टू 7 है, तो इसके केस में क्या आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो n की वैल्यू अभी देखो, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है। ठीक है, 7 मॉडलो 2 इक्वल टू 0 देखा, नहीं हुआ। ठीक है, गलत हो गया, 2 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में गलत हो गया। ठीक है, अब हम 3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 3 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 3 के भी रिस्पेक्ट में ये गलत हो गया। ठीक है, अब हम 4 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 4 के रिस्पेक्ट में, तो 4 के रिस्पेक्ट में देखा, गलत हो गया। ठीक है, डिविजिबल ही नहीं है। ओके, अब जो है सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे, 7 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे क्या आएगा, 3.5 क्या रिकॉर्डिंग, लेकिन 0.5 को रेगुलेट कर देगा, तो यहाँ 3 तक ही जाएगा। ठीक है, क्यों, अब देखता हूँ इसका इसका एक पर्टिकुलर रीजन हम समझते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, देखो, मान लो आई की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड बाय 2 ना होता थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या क्या होता, 2 से डिवाइड करता, 3 से डिवाइड करता, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से डिवाइड करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करने का मतलब क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी अभी 2, 3 है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे इवन भी है, ऑड भी है। ठीक है, यहाँ पे इवन भी है, ऑड भी है। ठीक है, इवन भी है, यहाँ पे ऑड भी है, मतलब कि तरीका वही है। ठीक है, यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑड है। जब पहले आधे से, मतलब कि n डिवाइड बाई 2 से पहले, पहले ही इसी रास्ते में मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अच्छा से समझते हैं हम। यहाँ पे अब बन नहीं रहा है, और बढ़िया हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे n इक्वल टू 8 है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे i की वैल्यू n बाई 2 नहीं है फॉर कुछ देर के लिए। ठीक है, i की वैल्यू यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ठीक है, ये आया आपको कुछ देर तक। ठीक है, 8 का आधा क्या होता है, 4 तक होता है। ठीक है, n डिवाइड बाई 2। ठीक, अब हम जब देख ले रहे हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर के लिए जब n बाई 2 मतलब उसके आधे रास्ते में ही इवन ऑड दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं, और इस इवन ऑड से कोई एक इसी आधे रास्ते में कोई एक ऐसा नंबर मिल गया है जो कि 8 से डिविजिबल हो ही जा रहा है, 8 बाई 2 से ही हो जा रहा है, और 8/4 से भी हो जा रहा है, तो फिर हमको आगे जाकर चेक करने की क्या ही जरूरत है। आगे जाके और चेक करेगा, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट। ठीक है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम को जो आपको एग्जीक्यूट होने में टाइम लेगा वो भी ज्यादा टाइम लगाएगा। इससे बढ़िया हमको क्या ही करना है कि हम n डिवाइड बाई 2 तक ही चलाएं, तो इसीलिए यहाँ पे n डिवाइड बाई
2 तक ही चलाया गया है, ठीक है, ताकि आपका आगे का टाइम वेस्ट ना हो। हमको सिर्फ यही चेक करना है ना कि मतलब पर्टिकुलर नंबर से डिवाइजिबल हो रहा है या नहीं। कोई और भी नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल, सॉरी, हम कोई और नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लो n इक्वल टू 15 हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको हमको चेक करना है, इज प्राइम और नॉट, ठीक है। अभी हमने क्या लगा रखा, फॉर लूप, फॉर एग्जांपल इंट I इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, इफ n मॉड्यूलो I डबल इक्वल टू 0, उसके बाद यहाँ पे इज प्राइम में हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, फॉल्स, और इंडेफ में समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का भी मतलब अभी समझाते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि देखो n इक्वल टू 15 दिया गया है, I के वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 15 तक, ठीक है। अब ये भाई साहब 15, एक मिनट। अब हम देखते हैं, अभी हमको क्या चेक करना है, प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। हमको सिर्फ चेक करना है, ठीक है। तो 15 का आधा क्या कितना होता है, 15 का आधा कितना होता है, 7.5, लेकिन हम इंटीजर में 7 ही इसको मिलेगा, ठीक, 7 ही इसको मिलेगा, ओके। अब करना क्या है कि जब इसको 7 मिल जाएगा, अब बस हमको ये ध्यान रखना है कि इसका आधा 7 होता है, ठीक है। तो अभी मतलब कि हमको सिर्फ यहाँ तक के वैल्यू के बारे में हमको चेक करना है कि क्या 15 जो है डिविजिबल है या नहीं। 15 डिविजिबल बाई 3, यस करेक्ट। 15 डिविजिबल बाई 5, यस करेक्ट। दो नंबर में हमको ऐसे ही, जब हमको n जब हमको n डिवाइड बाई 2 मतलब उसके आधे रास्ते में हमको कोई हमको एक ऐसी वैल्यू मिल ही जा रहा है जो पर्टिकुलर वैल्यू से हमको डिविजिबल हो जा रहा है, तो हमको आगे चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से मतलब कि उसके बाद 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा आगे चल के, तो हमको जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ से हम जो है डिस्कार्ड कर देंगे। अगर n डिवाइड बाई 2 नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, अगर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। और मेमोरी में भी माइट भी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगाना है, इसीलिए हमको प्रोग्राम को शॉर्ट करना है। हम अपने मैथमेटिकल माइंड से यहाँ पे हम क्या कर देंगे, n डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो चलो, अब ये हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। अब हम यहाँ पे बता देंगे कि बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया है, ठीक है। ब्रेक यहाँ पे क्यों लगाया, देखो सबसे पहले हम ये चीज समझ गए कि n इक्वल टू 15 है, उसके आधे में हम 3 और 5 हम इस ये क्या पा गए कि डिविजिबल है,
ये देखेंगे यहाँ पे डिविजिबल हमको मिल गया। तो इस प्राइम में हम क्या करेंगे, इस प्राइम में अपने क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा। वैसे ही तुरंत प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक का मतलब स्टॉप, मतलब चीजें वहां पे स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। तो इससे बाहर निकला और इससे भी बाहर निकला। अभी हम क्या प्रिंट कर रहे थे ऊपर, इज प्राइम, इस प्राइम को हम कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट कर देगा, क्योंकि 1 से और 15 खुद से तो डिविजिबल है, लेकिन ये और भी नंबर से डिविजिबल है ना, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? किसी को ना समझ में आए हो तो अभी पूछ सकता है। अगर सबको समझ में आ गया हो तो मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं। केशव विनीत समझ में आ गया यहाँ पर? आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, गुड गुड। चलो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, प्राइम नंबर बनाते हैं। डॉट जावा हमने क्लास का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने ऐसे ही आया मौज मस्ती में कॉपी कर लिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, पेस्ट कर दी हमने। ठीक है, और नम की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, 7 ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे बुलियन में हम लेंगे। ठीक है, बुलियन इज प्राइम इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या देंगे, ठीक। देखो इफ में हम क्या रखेंगे, नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तब फिर हम क्या कर देंगे, इस प्राइम में हम क्या कर देंगे, फॉल्स को डाल देंगे। ठीक है, हमने फॉल्स को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एल्स में गए। ठीक है, हमने क्या चलाया, फॉर लूप चलाया। इंट आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू नम विच इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, वैसे अगर ये आप लोग ऐसा कर दो ना, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लिखा करो आप लोग प्रोग्राम को। ठीक है, थोड़ा समझ में भी और अच्छा मेकिंग सेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया, नम भाई साहब को हमने मॉड्यूलो कर दिया, मॉड्यूलो कर दिया आई डबल, ट्रिपल नहीं, डबल इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें हमने फिर से फॉल्स कर दिया। क्यों फॉल्स कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा नंबर को इन केस डिविजिबल कर देगा। तब फिर अगर जैसे ही डिविजिबल कर देगा वैसे हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद अगर ब्रेक लगा देंगे तो प्रोग्राम तो वहीं पे स्टॉप हो ही जाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस प्राइम को ही प्रिंट कर देंगे। इस प्राइम को प्रिंट कर देंगे। किसी का माइक ऑन है क्या, ऑफ कर लो। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं चला के। प्राइम नंबर यहाँ पे आएगा पक्का है। नो, प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर, ओके ओके। हमने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। अच्छा चलो ठीक है, जावा सी एम टी एन ओ डॉट जावा प्रिंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइल हो गया है, हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ट्रू कर दिया। 7 क्या है,
एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम अभी हम यहाँ पे अभी 15 करते हैं, 15 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, कंपाइल हुआ, रन करते हैं, फॉल्स हो गया, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं समझ रहे होगे, ठीक है। तो इसके रिकॉर्डिंग ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्राइम नंबर का आपका प्रोग्राम। प्राइम नंबर को वैसे एक चीज और है हमारे दिमाग में। अब देखो, मान लो आप लोगों से कोई बोल रहा है कि हमको सिर्फ ये प्रिंट करना है कि अगर मान लो मैंने कोई नंबर डाला, 15 डाला है, और मेरे पास ये क्वेश्चन है कि ये प्राइम, हमको ये प्रिंट करना है कि प्राइम नंबर, अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो नॉट प्राइम लिख के आए, अगर प्राइम नंबर है तो तब फिर प्राइम नंबर वो प्रिंट करे। ठीक है, चलो करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, यहाँ पर हम इफ लगाते हैं, इज प्राइम। अगर वो प्राइम है तब फिर हमको क्या लगाना है, क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमको क्या लिखना है, प्राइम नंबर, ठीक। एल्स में क्या लिखना है, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, नॉट प्राइम, ओके, नॉट प्राइम, ओके, ठीक है। चलो अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी हमने क्या डाला है, 15 डाला है, 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम, ठीक है। ठीक है, मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि हमको ऐसा लिखना है कि अगर प्राइम नंबर है, अगर वो है तो प्राइम नंबर लिख दो, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ जानना चाहते हैं क्या। अगर मान लो हमने ये लिख दिया है, माई क्वेश्चन इज फ्रॉम केशव, अगर मान लो हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया है, तो हमको कुछ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। हाँ, क्या चेंज करने की जरूरत है बताओ अभी। इसमें देखो, नो हाँ, 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 बोलो बोलो। इसमें नॉट प्राइम आएगा, एल्स में प्राइम आएगा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये क्या करता है, अभी मैंने क्या पढ़ाया था इसमें, कि वो उसका उल्टा कर देता है, इज नॉट प्राइम। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ये प्राइम नहीं है, अगर ये प्राइम नहीं है तो फिर क्या प्रिंट करना है हमको, नॉट प्राइम। एल्स में हमको प्राइम प्रिंट कर देना है। यहाँ पे भी कोडिंग स्टाइल है, थोड़ा सा दिमाग में रिवर्स उल्टा ऐसा लिखता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा तरीका है प्रोग्राम लिखने का। इसको भी प्रोग्रामर बहुत लाइक करते हैं, ऐसे लेवल के प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है, नॉट प्राइम, ओके। ये भी आप, अगर इस तरीके का प्रोग्राम आप लिख रहे हो ना, इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल और लॉजिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना है, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, आप लोग बना लेना खुद से। एक प्रोग्राम दिया था हम आपको बनाने के लिए, वो कौन सा था, वो एक प्रोग्राम ऐसा था कि डिजिट को प्रोडक्ट करना था, एक वाला प्रोग्राम हो गया है। एक और प्रोग्राम दे रहा हूँ आप लोगों को, उसमें कुछ करना नहीं है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। चौथा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 टू 1000। ठीक है, 1 से 1000 के बीच में आप लोगों को क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर है उसको प्रिंट करना, ठीक है। आप लोग ये वाला प्रोग्राम लिख के लाना, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और प्रोग्राम करा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी कर दूंगा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करते हैं जिस क्वेश्चन का नाम है, एक जो है स्ट्रॉन्ग नंबर का देखना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग नंबर, एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज। ठीक है, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग नंबर को हम देखते हैं। हम्म उसके पहले सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ नंबर में। हाँ, फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखते हैं। एक फैक्टोरियल फैक्टोरियल प्रोग्राम, तब फिर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग नंबर समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी मैं समझ लो n इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल मुझे निकालना है। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये यहाँ तक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 23 का कितना होगा? कितना होगा? 60 हो जाएगा। 60 इंटू 2 120 होगा ना? करेक्ट। 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, करेक्ट गाइस? यस सर। ओके ओके ओके, ग्रेट। आई एम जस्ट कंफर्मिंग। ओके, तो यहाँ पे एक सब फैक्टोरियल का मैं अभी आपको प्रोग्राम इसका बता देता हूँ कि आप लोग जानते हो फैक्टोरियल का प्रोग्राम, जानते हो? हाँ कर रखा है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। विनीत, आपको? विनीत आपको? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मान लो n इक्वल टू 5 है। इस प्रोग्राम में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फैक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लो। वेरिएबल इसमें हम 1 कर देंगे। ठीक है, इसको हम एक फॉर लूप चला दो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। इंट i इक्वल टू 1 कर दो, i लेस देन इक्वल टू n कर दो, i प्लस प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ फैक्ट चला दो। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई चला दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो? प्रिंट कर दो फैक्ट को। ठीक, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग वन कॉल्स, जस्ट गिव मी ओनली 1 मिनट। हाँ, हेलो, हेलो, हाँ। बोलो। रेंटल एग्रीमेंट बनता है, पास में है, बताओ अभी बनवाने को बोल रहे हैं क्या? अच्छा, अभी जहाँ पे बोला था वहीं पे मिल गया क्या? तो अभी कोई मिला कि नहीं, मतलब रूम? 12 फाइन। तुमने रूम देखा, तुमको सही लगा? अच्छा अच्छा, तो मेरे को 10 मिनट दोगे क्या? मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, बस फिनिश होने वाला है मेरा। ठीक है, तुम किसी तरह अपना मैनेज कर लो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ। हाँ? ओके। हे गाइस, वेलकम बैक। ओके, तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग? ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जस्ट ये नॉर्मल सा है। इसलिए मैं फैक्टोरियल आप लोगों को इसलिए पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रिंट करना है? 1 मिनट। विनीत, आप अपने आप से खुद से करना।
मैं यहाँ पर लॉजिक लिख दिया हूँ, फैक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो सारा कुछ आपको प्रिंट कर, लेकिन एक बात ध्यान रहे, इंटीजर के जो रेंज रहेगा उसके अंदर लेना। उससे जब बहुत बड़ी वैल्यू ले लोगे, मान लो 25 का लोगे या 28 का मल्ट फैक्टोरियल लेने की कोशिश करोगे तो वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी आप लोग बिगनर्स हो इसलिए बिगनर्स वाली चीजें बता रहे हैं। जब हम लोग जो है लीड कोड वगैरह करेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, तो हम वैल्यू को और अच्छा लेना स्टार्ट बताएंगे, ठीक है। अभी जस्ट यहाँ पे नॉर्मल आपको इंटीजर के फॉर्मेट में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फटाफट कोड कर लेते हैं, कोड करने में कुछ नहीं है। फैक्टोरियल का बताते हैं, उसके बाद हम आपको एक स्ट्रॉन्ग नंबर का बता देते हैं, वो भी बहुत इजी है, टफ नहीं है उसके। फैक्ट डॉट जावा, ठीक है। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या लेते हैं, इंट n इक्वल टू 5, ठीक है। इंट फैक्ट में नाम का वेरिएबल है, इसमें हम 1 कर देंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर मल्टीप्लाई को अगर आप जीरो यहाँ पे जीरो ले लोगे ना, तो सारी चीजें जीरो होके वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। वो सम के लिए जीरो होता है, फैक्ट मल्टीप्लाई के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, 1 लेना पड़ता है, ठीक है। इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n है, ओके। i प्लस प्लस, ठीक है। ये लॉजिक चीजें भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ओके। जस्ट यहाँ पे आप लोग प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ ओके डॉट जावा करता हूँ, कंपाइल हुआ, रन करते हैं, ठीक है। 120 आ गया, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग नंबर तुरंत बता देना चाहता हूँ, ड्राई रन कर लेना, ओके। विनीत, ड्राई रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब ड्राई रन करके अभी जो 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 क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो सारा कुछ आपको ड्राई रन करके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ही भेजना है। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे को कहीं जाना है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, अच्छे से बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। उसके बाद ही जाऊंगा, मैं 10 मिनट लेट ही जाऊंगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग नंबर एक है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग नंबर में आप लोगों को बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। चलो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। देखो होता क्या है स्ट्रॉन्ग नंबर, जहां पर स्ट्रॉन्ग नंबर वो होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, नंबर होता है। ये क्या होता है, नंबर होता है। सो बेसिकली इसका नाम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो मेन इसका पॉइंट होता है, सम ऑफ सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट, फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर यहाँ पे क्या है, 145 है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसमें कुछ है नहीं, 1 फैक्टोरियल है, +4 का फैक्टोरियल है, +5 का फैक्टोरियल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ठीक है। 120 प्लस 120 प्लस 24 हो जाएगा ना, क्यों, सही है।
भाई साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। करेक्ट है सर। यस। ओके, 145 आ गया। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब 145 को क्या करना है, अभी इनपुट में क्या करना है, इनपुट में 145 है, इसको स्ट्रॉन्ग नंबर को हमको चेक करना है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग नंबर को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसका एक लास्ट डिजिट निकालेंगे। हमारे दिमाग में ही आ रहा है ना कि 5 का हम सबसे पहले फैक्टोरियल कर दें। 5 का फैक्टोरियल प्लस 4 का निकाल लें हम, 4 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी, अभी मैंने कितना निकाला था, 4 का फैक्टोरियल 24, उसके 1 का फैक्टोरियल 1 होता ही है, तो यहाँ पे कितना होगा 145। ओके, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, अभी यहाँ पे एक एक डिजिट निकालना है। एक एक डिजिट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे केशव, एक एक डिजिट निकालने के लिए यहाँ से क्या करोगे, कुछ याद आ रहा है तुमने ही। हाँ, मॉड्यूलो लेंगे ना, मॉड्यूलो एग्जैक्टली मॉड्यूलो 10। 100% करेक्ट, यस 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 100% करेक्ट। सो सबसे पहले क्या करोगे, एक डिजिट ले लो, बहुत सही, अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, देखो n मॉडुलो 10 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या करो 145 मॉडुलो 10 कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद देखो अगर ये चीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोग n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 तो करोगे ही करोगे, करेक्ट। मतलब इसको, इस नंबर को अपडेट करने के लिए, तभी तो यहाँ पे नंबर आएगा आगे अकेले, तभी तो काम करेगा ना। ठीक है, और उसके बीच में कर क्या दोगे, उसके बीच में ऑब्वियस सी बात है तुम लोग यही सोचोगे कि सर हमको सम करना है, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, कोई दिमाग लगा के बता दो तो वही आज मैन ऑफ द मैच होगा। इस बीच में क्या लिखा जाएगा, क्या लॉजिक होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो उस पर्टिकुलर डिजिट का फैक्टोरियल आ रहा होगा उसको हम सम के साथ ऐड कर देंगे। अब इस लॉजिक को जो बता दिया वही आज आज का मैच का विजेता होगा, मैन ऑफ द मैच। बताओ दिमाग लगा के, केशव विनीत बताओ फिर, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। हम्म, सर हर सर एनीथिंग इज कमिंग इन योर माइंड, एनी मैजिक, एनी लक सो फार। सर मेरे हिसाब से जो डिजिट है उस पे हम वो वाला लूप चलाएंगे, फैक्टोरियल वाला, मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, कौन, व्हाट्स योर नेम। विनीत। विनीत, ठीक है, ओके ओके। विनीत तुम अपना म्यूट कर लो। व्हाट अबाउट यू केशव, व्हाट इज योर लॉजिक। यस सर, नहीं विनीत सही बोल रहा है। हाँ, बोथ आर करेक्ट, सो बोथ पर्सनस आर टुडेज मैन ऑफ द मैच। ठीक है, अच्छा बोला आप लोगों ने। ठीक है, कि अभी देखो हम लोगों ने काम कर लिया, हम लोग को देखो, अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर मकान है ना, कोई पर्टिकुलर हाउस है, अगर मान लो हमको उसका देखो नीचे का क्या है, पिलर के लिए गड्ढा खोदा, पिलर खड़ा किया, हमको स्लेब पड़ के छत तैयार कर लिया, अलमारी बनाने में कुछ नहीं जा रहा है, हमको पता है इधर अलमारी बनाने के लिए हो सकता है नीचे से भी एक आध डंडा लगा देंगे उसका खड़ा हो जाएगा। ठीक है, छत बनाने के लिए अगर एक छत बनेगा दूसरा छत बना सकते हो, तीसरा छत बना सकते हो, और हर छत में अपना बेडरूम अलमारी बना सकते हो ना। तो वैसे ये भी है, तो अगर पिलर तुमको समझ में आ गया ना, पिलर वाली चीजें आराम से, बस तुमको वहीं बीच में उसका अलमारी लगाने की जरूरत है। क्या जरूरत है, फॉर लूप चलाया एंड आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा डिजिट चलाओगे, ठीक है, सॉरी डिजिट चलाओगे, और आई प्लस प्लस, ठीक है, और यहाँ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट प्लस, यहाँ क्या लिख दोगे आई। ठीक है, और ये फैक्ट को यहाँ पे तुम इंटीग्रेट कर दो, हो गया काम, बस। और यहाँ पे चले आओ बाहर,
यहाँ पे लिख दो इफ में लिख दो सम डबल इक्वल टू n, ठीक है। तब यहाँ पे प्रिंट कर दो कि स्ट्रॉन्ग नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर। एल्स में क्या प्रिंट कर दो, नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। मजा आया? चलो फाटा से प्रोग्राम कर लेते हैं, और ड्राई रन आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं एक ही वैरायटी का काफी सारे प्रोग्राम करा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बढ़िया सा चीज बैठ जाए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, फैक्ट में क्या ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ, ठीक है। फैक्ट में एन ले लेता हूँ, और यहाँ पे, हाँ, वैसे मैं टेम्प ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि उसमें चीजें, टेम्प ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंट सम इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे एक व्हाइल में चेक करता हूँ, व्हाइल में टेम्प ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर टेम्प ग्रेटर देन 0 है, तब फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट डिजिट इक्वल टू क्या करते हैं, टेम्प मॉड्यूलो क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। जैसा बेसिक हम लोग जानते हैं, दूसरा आदत हम लोग क्या जानते हैं, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10 कर दिया है। और हम लोग क्या डिजिट कर रहे थे, इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस डिजिट को कर रहे थे, क्योंकि पर्टिकुलर डिजिट का हम लोग क्या निकालेंगे, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बताओ, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ इफ में हम लिखा है सम डबल इक्वल टू यहाँ पे n लिखा, n, ठीक है। तब फिर यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग नंबर, उसके बाद हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स में नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार प्रोग्राम को। n इक्वल टू हमने 145 लिया है, इंट हमने टेम्प, n को हमने टेम्प में प्लेस कर दिया है, उसके बाद एक सम ले लिया है, सम नाम का वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम वाइल में चला रहे हैं टेम्प ग्रेटर देन 0, ठीक है। इंट डिजिट को हमने फिर टेम्प के साथ मॉडुलो कर दिया, यहाँ पे टेम्प क्यों लिया, ताकि n की वैल्यू लॉस्ट ना होने पाए, दिस इज ए गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अब फैक्टोरियल का दैट इज द सेम प्रोग्राम, ठीक है। वैसे फैक्ट का हम यहाँ पे फैक्ट के लिए हम यहाँ पे एक फैक्ट का नाम का इंट फैक्ट, देखो चेक करने से हमको क्या सुझाव मिल जाता है कि हमने कहाँ गलत किया है, ठीक है। फैक्ट, ठीक है। उसका आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू डिजिट तक हमने चलाया है, आई प्लस प्लस हमने कर दिया है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कर दिया है। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसको हम जोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जितना ही फैक्टोरियल आया, ठीक है। उसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10 कर दिया, ठीक है, ताकि टेम्प के वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करता रहे, ठीक है। उसको सम की वैल्यू जैसे ही n के बराबर, जैसे ही इस सम की वैल्यू n के साथ मैच हो जाती है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर है, नहीं अदरवाइज ये नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फाइल का नेम चेंज कर दे बस, स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। ओके, ठीक है, कंपाइल किया, हो गया।
करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या दे रहा है यार? अच्छा ओके ओके, यहाँ पे हमने एल्स नहीं लगाया। आप लोग बता भी नहीं रहे हो सर, आपने एल्स नहीं लगाया, बताना चाहिए ना आप लोगों को। चलो कोई नहीं, चलेगा। फिर से कंपाइल किया, रन किया, स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। 145 को सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? विनीत, केशव, इन दिस प्रोग्राम हैविंग एनी प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। ठीक है। अभी आप लोगों को क्या क्या करना है कि फैक्टोरियल का, स्ट्रॉन्ग नंबर का और प्रोडक्ट ऑफ नंबर का आप लोगों को क्या करना है, प्रोग्राम करना। अगर जिसका प्रोग्राम हो गया हो उसको क्या करना, अभी आपको होमवर्क में क्या देता हूँ कि देखो, होमवर्क में क्या देना है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इसका कोड प्लस ड्राई रन, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने स्ट्रॉन्ग नंबर को पढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग नंबर को पढ़ाया है, इसका कोड हो गया है, मुझे ड्राई रन चाहिए, इसका ड्राई एंड रन चाहिए, ठीक है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम पढ़ा दिया है, फैक्टोरियल नंबर, उसका भी मुझे ड्राई रन चाहिए, ओके, ठीक है। ये तीनों मुझे चाहिए आज ही, ठीक है। आप लोग से हो जाएगा ना? हम्म, चलो फिर। सो गाइस, अभी मैं अपनी क्लास को फिनिश करते हैं।